उनको ओथ उठाने में, उनको हल्फ उठाने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब ने भी उनकी बेल की अर्जी की है और उन्होंने कहा है कि उनको हल्फ उठाने दिया जाए। ऐसे इंसान को जेल में किस बात पे रखा गया है, पहली बात। और अगर रखा भी गया है तो आप उनको हल्फ क्यों नहीं उठाने दे रहे हैं, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बार बार गुजारिश की है कि कुछ भी हो, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, उनको यहाँ के लोगों ने वोट किया है और उनको हल्फ उठाने दिया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका खैर मकदम करते हैं मॉर्निंग कश्मीर में। सबसे पहले जानेंगे कि पार्लियामेंट में सारे एमपीज़ ने जो है ओहदा लिया, लेकिन वहाँ पर इंजीनियर रशीद को कहीं नहीं देखा गया, उन्हें बेल नहीं मिली, तो इस पे क्या कहेगी आप? देखिए, जहाँ तक उनकी बेल की बात आती है, वो एक इलेक्टेड एमपी हैं, वो एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो कोई खदशा ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है उनको बेल उनको ओथ उठाने में, उनको हल्फ उठाने में सरकार को क्या प्रॉब्लम है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब ने भी उनकी बेल की अर्जी की है और उन्होंने कहा है कि उनको हल्फ उठाने दिया जाए। ओथ जब वो लेना चाहते हैं, ओथ में क्या बोलते हैं? ओथ में बोलते हैं मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं इंडियन सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं भारत के संविधान की जो ये है शपथ लेता हूँ और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। तो इसमें अगर इंजीनियर रशीद साहब ये कहना चाहते हैं पार्लियामेंट में, तो इसमें गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाँ तक उनके एंटी नेशनल कहने की बात आती है, सेसेशनिस्ट कहने की बात आती है, मुझे समझ नहीं आता है जिस इंसान ने ऑलरेडी 2 बार हल्फ उठाया है, जिन्होंने ऑलरेडी 2 बार भारत के संविधान की शपथ ली है, जो उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो मोदी जी से 1.5 घंटा मिले और उस 1.5 घंटे में मोदी जी से बात करने की बजाय या मतलब कुछ भी बोलने की बजाय उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है हमको, आपने वो वीडियो देखी है? जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पीओके, उसको वापस लाने की ज़रूरत है और हम खुद तिरंगा लेके वहाँ जाएंगे और उस ज़मीन को वापस लाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आता है ऐसे इंसान को जेल में किस बात पे रखा गया है, पहली बात। और अगर रखा भी गया है तो आप उनको हल्फ क्यों नहीं उठाने दे रहे हैं, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बार बार गुजारिश की है कि कुछ भी हो, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, उनको यहाँ के लोगों ने वोट किया है और उनको हल्फ उठाने दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है क्यों नहीं उन्हें बेल मिल रही है इस वक्त? मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने उनको इलेक्शन लड़ने तो दिया जी, जब इलेक्शन लड़ने दिया तो अब ओथ उठाने क्यों नहीं दे रहे? ये मुझे गेम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑनेस्टली नहीं समझ आ रही जी। उमर अब्दुल्ला ने भी ये बताया है अपनी स्टेटमेंट में कि उन्हें रिलीज़ कर देना चाहिए। एक तो उन्होंने हरा भी दिया, उनको एक शानदार जीत उन्होंने हासिल की है। इंजीनियर रशीद ने सजाद गनी लोन जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को, साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला को भी उन्होंने हरा दिया। तो क्या कहेगी? देखिए, नॉर्थ कश्मीर में एक वेव चली, उस वेव में सेंटिमेंट वेव थी। उस वेव में कहा गया कि इंजीनियर रशीद साहब को अगर जेल से बाहर निकालना है तो उन्हें एमपी बनाना होगा। इवन दो लॉ में ऐसा कोई, कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं, लेकिन आम लोग कानून की पेचीदगियाँ नहीं समझते हैं, तो उन्हें लगा शायद एमपी उन्हें बनाएंगे तो शायद सच में वो जेल से बाहर आ जाएंगे। ये लोगों में एक फैलाया गया और उसकी वजह से एक सेंटिमेंट वेव बनी।